वेलकम बैक एवरीबॉडी। इस वक्त ये जो हमारा सेगमेंट है, घर बैठी इस वक्त माएँ खास तौर पर जो हमें देख रही है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, पढ़ाई के दौरान वो शिकायत करते हैं, अम्मा मेरे सर में बहुत दर्द है। तो उनके ये सर में जो शदीद दर्द होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। बल्कि अक्सर बच्चे और नौजवान इस तरह के सर दर्द का शिकार हो जाते हैं और फिर ये दर्द भी अक्सर बच्चों और नौजवानों में ज़्यादा होता चला जाता है। उसकी अलामात में भी आप देखें, फिर उसके बाद दीगर अलामात भी आती हैं। उनका चिड़चिड़ापन हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, नज़ला बहना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा तंग मिजाजी भी वसीले से हो जाते हैं लोग, सर में दर्द हो। यस यू आर राइट। लेकिन इसकी तशखीस अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी है और एआई ने दीगर शोबों की तरह मेडिकल की फील्ड में भी इनकलाब बर्पा कर दिया है। इससे भी डॉक्टरों को बच्चों के सरदर्द के मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। बच्चों के सरदर्द और इसके मुनफरद इलाज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल खालिद यूसुफ साहब, जो कि अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टन से तरबियत याफ्ता न्यूरोलॉजिस्ट हैं और सर दर्द के माहिर हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस तरह निमरा ने पहले भी कहा कि आप वजूहात क्या हैं इस सर दर्द की, बच्चों में भी बड़ों में भी, और उसके बाद फिर हम आपसे इसकी क्योर भी पूछेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच एबीएन टीम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान फॉर हैविंग मी। वालेकुम जी सलाम। बिल्कुल जी। वजूहात ये हैं कि जो हमारी जो सर दर्द है उसमें जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है वो माइग्रेन है, जो बच्चों में जेनेटिकली पाई जाती है। 70% जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं वो जेनेटिक हैं, यानी जिनियात से उनका ताल्लुक है। और ज़्यादातर जो बच्चे हम देखते हैं वो तो किसी भी एज से शुरू हो सकते हैं। जो यंगेस्ट मैंने देखा वो तो 3 साल का भी देखा हुआ है जी, और ये फिर आगे चली जाती है। समझने वाली बात पेरेंट्स के लिए ये है कि अगर एक पेरेंट को माइग्रेन है तो 50% चांस है कि बच्चे में भी होगी, और अगर दोनों पेरेंट्स को है तो 75% चांस है कि उनमें भी होगी। उसके अलावा बच्चों की जो एंजाइटी के साथ, डिप्रेशन के साथ, ओबेसिटी के साथ, एस्थमा के साथ, ये सारी कोमॉर्बिडिटीज हैं जो माइग्रेन को और भी फ्लेयर अप कर सकती हैं। तो इसके साथ हमने इनको भी देखना होता है कि क्या ये वजूहात हो रही हैं कि नहीं हो रही। अच्छा शायद तो उसके अलावा जी, अच्छा जी डॉक्टर साहब, जेनेटिक कॉजेज पे तो चले, उस पे तो इतना इंसान का कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा जो फैक्टर्स आप बता रहे हैं जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, ये आई थिंक दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे महंगाई इतनी है, हर बंदे के बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये तो फिर खुदा ना ख्वास्ता ऐसी चीज है जो कंट्रोल ही नहीं कर सकता इंसान। नहीं जी बिल्कुल, इसके लिए हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बहुत शदीद ज़रूरत है। वी नीड टू फाइंड गुड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट इन द कंट्री। उनकी तरफ जाना है हमने, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आपको चाहिए, एक जिस तरह आपकी एक कोई माजूरी हो जाती है, लिम में हो जाती है, इसी तरह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो आपका तशखीस करेंगे, इलाज करेंगे। और इसमें अगेन कोई मसला, कोई टैबू नहीं है। आप जाएं, उनसे बात करें, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी तभी आप काम पे फोकस कर सकेंगे, रिलेशनशिप पे फोकस कर सकेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंटली एजुकेशन पे फोकस कर सकेंगे। लेकिन अच्छा। डॉक्टर साहब ज्यादातर लोगों का जो मसला मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि वो गुर्बत है, बेरोजगारी है हमारे मुल्क में, तो साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो वैसे ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो कोई ऐसा तरीका भी साथ बता दीजिएगा प्लीज, जैसे हमारे नाजरीन जो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी साइकाइट्रिस्ट को, वो खुद ही मेडिटेट कर सकें, अपनी मेंटल हेल्थ पे खुद काम कर सकें। देखें, इनिशियली तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप 8 से 10 घंटे सो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ओके। कि ये अगर नहीं हो रहा, उसके अलावा कुछ सिम्टम्स हैं जो आपने देखने होते हैं, जिस तरह के काम में दिलचस्पी नहीं हो रही, ठीक है, आपका जो एजुकेशन है, ये काम में है, वो इफेक्ट होना शुरू हो गया। पहले डायग्नोज तशखीस करने के लिए कुछ सिम्टम्स आपको पता होंगे, लेकिन असल तशखीस तो डॉक्टर साहब ही करेंगे। इसलिए अगर आप नहीं कर सकते तो पब्लिक हॉस्पिटल्स में तो जाना जरूरी है फिर जी। खुद आप मेडिकेशन या वो नहीं कर सकते, उस पर तो बहुत क्लियरिटी है, क्योंकि अगर आप खुद अपने आप को तशखीस और इलाज की तरफ जाएंगे तो ज्यादा हार्मफुल होगी। जी। अब मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रहा था कि आप किस तरह डिप्रेशन को या एंजाइटी को डायग्नोज कर सकते हैं, उसमें ये 3-4 अलामात अगर आपको महसूस हो रही हैं, जिसमें एक इंटरेस्ट आपका डिक्रीज कर रहा है, दूसरा आपने अपने आप को समझना है कि क्या आया मैं पहले ये जो काम करता था अब मैं उसी इंटेंसिटी से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। तीसरा कि अगर हालात घर के अच्छे नहीं हैं, जिस तरह आपने बताया कि मुल्क में बिल्कुल पॉवर्टी स्ट्रक, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, अगर उससे आपको अफेक्ट हो रहा है तो फिर अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, और पब्लिक हॉस्पिटल्स में अब ये फैसिलिटीज अवेलेबल होना शुरू होगी और इंटरनेट पे भी अवेलेबल होना शुरू होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो बच्चे हैं वो स्मार्टफोन की तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान है, वो यूज़ करते हैं, और हमने देखा है कि उनके यूजेज के बाद सर दर्द भी होता है, बहुत सारी और बीमारियां भी होती हैं।
तो इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है और ये स्मार्टफोन से बच्चों को किस उम्र तक दूर रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। देखें, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है वो, ये तो बड़ी क्लियर बात है कि अंडर 2 बच्चों का तो स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद 2 से 18 तक जो है उसमें वीकडेज पे सिर्फ आधा घंटा होना चाहिए और वीकेंड्स पे 1 घंटा। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ट्रिगर कर सकती है हेडेक्स को। ऑन टॉप ऑफ इट, जो बाकी एप्लीकेशंस है वो बड़ी एक कंपेटिटिव नेचर बच्चों में पैदा करती है, इन नेगेटिव सेंस भी। जहां आपकी तालीमी सरगर्मियां भी अब इंटरनेट पे मौजूद है और बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, स्कूल भी उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आफ्टर स्कूल पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो उसको कर्ब करें। उसके लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने करिकुलम स्कूल के, और मैं हुकूमत से भी कहूंगा कि स्कूल के करिकुलम में ये चीज शामिल करें कि आपने बच्चे इतने ही देर आपने सिर्फ इंटरनेट का या फिर स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपकी आई साइट भी कमजोर हो सकती है, क्योंकि हम उसका सही तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत करीब से चीजें देखते हैं। और उसके अलावा ये है कि जो चीजें हम लोग वहाँ इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो हमेशा सही नहीं होती। फिर बच्चों के अंदर एक और तर्ज के सवालात पैदा होते हैं जो उनको शायद उसके आंसर वहां सही ना मिल सके, और फिर उनके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी पैदा हो सकती है। बिल्कुल, ये लेकिन बहुत इसके लिए बहुत supervision खतरनाक है। बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो ये होता है कि माएँ बड़ी खुश होती हैं कि बच्चे हमारे बड़े अच्छे हैं, दिन से लेके शाम तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, खामोश ना हैं। खाने को कुछ मांगते हैं ना रोते हैं। मतलब माँओं की भी तरबियत की ज़रूरत है पाकिस्तान में, क्योंकि इस तरह तो फिर बच्चे और नस्लें बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज अ सोसाइटी ये हमारी एक मजमूई तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप की भी और सबकी भी। ये शुरू टॉप से होती है, और अगेन ये करिकुलम का पार्ट होगा। इस पे अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, इस पे प्रोग्राम जिस तरह आपका माशाल्लाह पोडियम है, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो हमने इस पे बात करेंगे तो फिर आगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जी। एक जी टिकटॉक से शुरू हुई, टिकटॉक टिक के नाम से, ओके। कि एक बच्चे जो टिकटॉक देख रहे थे उनको एकदम से दे विल स्टार्ट मूविंग देयर हेड्स डाउन एकदम से। तो इनिशियली तो डायग्नोज ही नहीं हुआ कि ये बच्चे क्यों कर रहे हैं, तो टिक्स होते हैं। तो फिर दैट वाज रियलाइज कि यार ये तो एक एंटिटी है, क्योंकि टिकटॉक से हो रही है, और या फिर एनी 10 सेकंड रील की वजह से हो रही है, नॉट स्पेसिफिकली दैट। तो फिर दे नेम्ड इट एज टिकटॉक टिक। ओह माय ठीक। गॉड। अच्छा डॉक्टर अच्छा, साहब, जी प्लीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा, इवन बड़ों के लिए भी मेरा यही सवाल होगा कि स्क्रीन टाइम की हमने बात की है और स्क्रीन टाइम हम सबका ही बहुत ज्यादा हो चुका है। लेट्स से कि अगर कोई 1 घंटे के लिए लगातार मोबाइल फोन यूज कर रहा है, उससे ऑब्वियसली आपका दिमाग उस पर लग रहा है, आपकी आंखें, आपकी सारा को आपकी सेंस ऑफ सीइंग, ये सब कुछ आपका फोकस्ड है ना एक चीज के ऊपर। तो वो फिर उसकी वजह से उसको उसके बाद फिर कितनी देर के लिए अपनी आंखों को एटलीस्ट रेस्ट देनी चाहिए, वो कितना देर के लिए उसको नुकसान दे सकता है? बिल्कुल जी, मैं आपको एक रूल बता देता हूँ अब देखने वालों के लिए। 20-20-20 और 1-2-10 बड़ा सिंपल आपने याद रखना है। 20-20-20, 20 मिनट आपने अगर कोई चीज देखी है उसके बाद 20 सेकंड आंखें बंद करनी है, और उसके बाद 20 फीट दूर देखना है आपने। ओके ओके। हम्म। ये उससे आपकी, एक्सरसाइज है आपकी आंखों की। बिल्कुल जी। और 1-10 है कि जी आपका मोबाइल फोन जो है वो 1 फुट दूर होना चाहिए, लैपटॉप 2 फुट दूर होना चाहिए, और टीवी 10 फीट दूर होना ये चाहिए। 1 फुट कितना सा फासला बनता है हसनैन, इस तरह? जी जी। 1 फुट। ठीक हो गया। आपको हाथ जी पूरा जी। स्ट्रेच करना पड़ेगा। हाँ, आपको पूरा स्ट्रेच आप करके हाथ पूरा नाज़रीन के लिए करना जरा चाहिए। आसानी के लिए। ठीक हो गया। तो 1-2-10 एंड 20-20-20। बड़ा अच्छा, वैसे बहुत ही बहुत अच्छा ही सवाल अच्छी। भी था, अच्छा आपने इसको जवाब भी दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, माइग्रेन के ऊपर वापस आते हैं। ये बताइएगा कि बहुत सारा हमने देखा है सोसाइटी में कि माइग्रेन एक ऐसा इशू है जो कि इनहेरिटेड भी होता है, कि मेरे वालिद साहब को था, मुझे भी है, मेरी माँ को था, मुझे भी है, और ये बड़ी उम्र के लोगों तक भी पहुंचता है, मतलब 30 साल 40 साल तक ये रहता है। तो इसकी क्योर का क्या इलाज है? इसको किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं? बड़ा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, ओल्डर पेशेंट्स अपने बच्चों को लाते हैं, वही कहते हैं, जब हम उनको तशखीस कर देते हैं बच्चे की, वो कहते हैं हाँ 15-16 साल की उम्र में मुझे भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन तब पता नहीं था। हम्म। इसीलिए एक इसी में जवाब है कि पहले तो अगर आपको ये बच्चे को सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको मैं 3 पॉइंट्स बता देता हूँ जी, जी। डायग्नोज करने के लिए घर में, ताकि आप डॉक्टर साहब के पास लें। अगर बच्चे को रोशनी से हसासियत हो रही है हम्म। सर दर्द के दौरान, मतली का महसूस होना हो रहा है, और 1 दिन 3 महीने में भी ऐसा है कि जिसमें वो स्कूल नहीं जा सका सर दर्द की वजह से, इसके साथ, तो अगर इसमें से 2 आउट ऑफ 3 सिम्टम्स है तो 93% चांस वो माइग्रेन है। हम्म। और अगर 3 आउट ऑफ 3 है तो 98% चांस है वो माइग्रेन है। ठीक ठीक। हो तो गया। ये तो एक बड़ा। अब ठीक। उसके बाद ये है कि ये फीमेल्स में ज्यादा पाई जाती है, 3:1 आफ्टर प्यूबर्टी। तो फीमेल्स का हमें स्पेशली जो माहवारी के दिन होते हैं उनमें ये ट्रिगर हो सकती है। तो पेरेंट्स को इनका भी पता होना चाहिए कि ये इन दिनों में हमने खास देखना, अगर हेडेक हो रही है तो क्या ये माइग्रेन की तरफ तो नहीं जा रही। ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके अच्छा, बाद सही से कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज।
नहीं नहीं, मैं ये जेनेटिक्स की वही बात बता रहा था कि 70% में जेनेटिक्स में होती है, जिस तरह हमने बात की पहले। सही। अच्छा, हमारे सिलेबस में आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें भी ऐड करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इस सब चीज़ों के साथ डील करना है, डिप्रेशन वगैरह, या उसके हवाले से हम लोगों ने बहुत कम अवेयरनेस देखी है। जैसे स्टार्ट में आपने जिक्र किया ना कि शर्म महसूस करते हैं हम लोग अगर हमें कहीं कहना पड़ जाए कि हम किसी साइकाइट्रिस्ट को विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये अवेयरनेस के लिए ये सारी चीज़ें, सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, और ये सब हमारे सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाई स्कूल से हमें शुरू कर देना चाहिए, और उसमें आप बच्चों को समझाएं मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारी जो डिप्रेशन एंजाइटी से कैसी आम क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है। अब एक स्टडी हुई थी जी 2003 में, डॉक्टर पावर्स ने की थी। उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात की थी कि एक माइग्रेन का जो बच्चा होता है, जो पेशेंट होता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ईयर्स जो है वो उस बच्चे जैसे जिसको कैंसर की रूमेटॉइड आर्थराइटिस होंगे। अब आप सोचें कितनी बड़ी ये बात है कि व्हाट डिसेबिलिटी दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। तो बिल्कुल होना चाहिए, हम एचईसी को भी काम करना चाहिए कि एक स्पेशल चैप्टर रखें मेंटल हेल्थ पे, ताकि बच्चों को अपने आप की सेल्फ अवेयरनेस हो। ठीक। बिल्कुल तो जी। आप, मैं बिल्कुल ये बात कहूँ। ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू साहब। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, तो ये और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे जवाब दिए बहुत अच्छे, डॉक्टर बहुत साहब ने। डिटेल में, बड़े और खूबसूरत आपको जो अंदाज कि में। घर में हमें देख रहे हैं, माइग्रेन के इश्यूज का भी पता चला होगा, स्मार्टफोन के यूजेज के इश्यूज का भी पता चला होगा। ख़वातीन और आज़ाद, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।